बात विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे तमिलनाडु के इलेक्शन रिजल्ट पर बात करूंगा। तमिलनाडु में इलेक्शन हो गया। 23 तारीख को इलेक्शन था, वनडे पोल। 4 को रिजल्ट भी आ गए। रिजल्ट में एक डार्क हॉर्स जो पहली बार जो उतरी, जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिसको थलपति विजय भी कहा जाता है प्यार से, एक तमिल सिनेमा के एक्टर थे। उनको 108 सीटें मिली हैं। और इस बार भी अन्ना डीएमके और डीएमके सत्ता से बाहर हो गई। एक खुशी की बात है कि दोनों द्रविड़ पार्टियां सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां इस बार भी हाशिए पर रही। कांग्रेस को 5 सीटें मिली जो डीएमके के साथ थी। अन्ना डीएमके के साथ जो बीजेपी थी उसको 1 सीट मिली, मात्र 1 सीट पर विजय मिली। अब सरकार कैसे बनेगी? उनको तो 108 सीटें हैं, लेकिन एक विजय थलपति 2 जगह से जीते हैं, तो वोट तो एक ही जगह डाल पाएंगे, तो इफेक्टिव 107 हुआ। वहाँ बहुमत के लिए 234 के असेंबली में 118 सीटें चाहिए, 11 सीटें उन्हें घट रही हैं। अब वो कहाँ से पूरा हो? बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां कोई भी 1, 2, 3, 4 सीट से अधिक नहीं जीत पाई है। अब कांग्रेस उन पर डोरा डाल रही है। उनके फादर भी बोल चुके हैं और वह भी कांग्रेस को फोन कर चुके हैं। तो कांग्रेस से उनके, राहुल गांधी से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, तो वह डोरा डाल रही है, तो वह कांग्रेस के साथ छेक लेंगे। और जब कांग्रेस जाएगी तो जाहिर है ये अन्ना डीएमके और ये भाजपा तो नहीं जाएगी। अब देखना है कि सरकार कैसे बनाते हैं। और फिर बाद में, अभी तो वह नए हैं, देश में विकास के लिए केंद्र के सहयोग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर भाजपा को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, एनडीए को, तो उन्हें प्रॉब्लम होगा विकास करने में। लेकिन खैर वह जो भी हो, दक्षिण के अधिकतर क्षेत्र तो अधिकतर तो बाहर ही रहे हैं। केंद्र से उनका रिपोर्ट ठीक नहीं रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल, केरल है, तो केरल में भी 1 साल वामपंथी, 1 साल कांग्रेस आता रहा है, तो उसका भी तो केंद्र सरकार से तो बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं था। इसमें सबसे बड़ा लूजर जो है वह है भाजपा। क्यों कहते हैं सबसे बड़ा लूजर? इसलिए कि हमारे देहात में कहावत है कि जात भी गवाए और हाथ भी लिखाए। वो अन्ना डीएमके के साथ गए। उनके पहले जो के अन्नामलाई जो थे, उनके फायर ब्रांड नेता जो बीजेपी को इस्टेब्लिश किए तमिलनाडु में, वह इस्तीफा भी किए, उनकी प्रेसिडेंटशिप छोड़ दिया। वह अन्ना डीएमके के साथ जाने के बिल्कुल खिलाफ थे। वह भी नहीं हुआ और सीट भी नहीं जीते। इसी को कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस। और चलने की कहा जाता है अमित शाह को, क्या कैसा चाणक्य है जो कहाँ ले आए पार्टी को? 1 सीट जीते, 28 सीट पर खड़े हुए 1 सीट जीते, और कहते हैं कि ये चाणक्य है। कैसा चाणक्य है? तो सबसे बड़ा लूजर इसमें बीजेपी रही है। अपना ब्रांड वैल्यू भी खोया, एक डिस्क्रेडिटेड पार्टी के साथ गए। जो अन्नामलाई ने इस्टेब्लिश किया था उसको भी लूज कर गए और सीट भी नहीं जीत पाए। अब विजय थलपति कैसे बनाते हैं यही देखना है, इसी का इंतजार है। बस 1 से 2 दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगी। वैसे छोटी छोटी पार्टियों को लेकर सीपीके, फिर सीपीआई, सीपीएम, ये 2 सीटें जीती हैं। सीपीआई सीपीएम तो नहीं ही जीती है, क्योंकि अन्ना डीएमके के साथ थी, तो कुछ सीटें जीत गई, तो 4 सीटें वह जीते हैं। फिर छोटी छोटी पार्टियों को, और वहाँ की परंपरा रही है कि छोटी छोटी पार्टियाँ जो है सत्ता के साथ रहना चाहती हैं, इसलिए छोटी छोटी पार्टियों का समर्थन मिल जाएगा। लेकिन सवाल है कि अगर बिल्कुल
बिल्कुल 18 के 18 या 20 तक अगर उनके एमएलए होते हैं, 120 तक या 125 तक, तो कभी भी ये छोटी छोटी पार्टियां उनसे ब्लैकमेल करती रहेगी और उस सरकार की स्टेबिलिटी कभी नहीं खतरे में पड़ जा सकती है। अब देखिए ये विजय थलपति क्या रास्ता निकालते हैं, यह तो आगे आने वाले दिनों में बताएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।